Good morning, student. Myself Jitesh, and I am your EVS teacher. First of all, मैं आपको बता दूं आपका फर्स्ट एंड सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है वीडियो के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू. एंड नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर फॉर क्लास फोर्थ. चैप्टर नेम इज कम्युनिटी सर्विस. व्हाट इज द मीन ऑफ कम्युनिटी सर्विस? हम इस चैप्टर में कम्युनिटी सर्विस के बारे में और विस्तार से और डिटेल में जानेंगे. तो कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को देखेंगे. द फर्स्ट टॉपिक इज सोसाइटी. क्या टॉपिक है पहला? सोसाइटी. सोसाइटी. स्टूडेंट, सोसाइटी मीन्स, इन सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी जहां हम रहते हैं सब एक साथ, मीन्स हम रहते हैं विलेज में तो विलेज पूरा उसको सोसाइटी बोलेंगे. सिटी में रहते हैं तो जिस एरिया में रहते हैं वहां के सब लोग मिलकर रहते हैं, उनको हम सोसाइटी बोलते हैं. तो सोसाइटी का डेफिनेशन हो गया. We live with each other called society. सोसाइटी मीन्स हो गया कि हम लोग रहते हैं एक साथ मिलकर, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं. क्लियर है? ओके. सोसाइटी का मीन्स हो गया जहां हम सब लोग मिलकर रहते हैं. ओके. द सेकेंड वन इज The second one is community center. Community service या सेंटर बोले, कम्युनिटी सेंटर. Community center. The first one was society and second is community center. Community center को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे या उसको किसी को बताएंगे, किसी को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? इन our neighborhood, in our neighborhood, that extend the in our neighborhood that extend the services for the benefit of the pupil. कम्युनिटी सेंटर मीन्स, अगर हम किसी को डेफिनेशन या किसी को डिस्क्राइब करेंगे तो करेंगे इन ओवर नेबरहुड दैट एक्सटेंड द सर्विस फॉर द बेनिफिट ऑफ द pupil called community center.
कम्युनिटी सेंटर इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास जो व्यक्ति या जो लोग, हमारे आसपास जो लोग या जो व्यक्ति हमें सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए हैं या हमारी मदद करने के लिए हैं फॉर ऑफिशियल, उनको हम कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं। मैं इसके आगे आपको और अच्छी तरह से डिटेल में समझाता हूँ। ये तो हो गया उनका कि हम किसी को बताएंगे, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम आपके डिटेल में जानेंगे। सो द नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक है कम्युनिटी सेंटर के अंदर। द फर्स्ट वन इज मार्केट। क्या है? द फर्स्ट इज मार्केट। फर्स्ट इज मार्केट। मार्केट का मीन्स आप समझ सकते हैं, हमें कोई भी सामान खरीदने के लिए, अपना डेली के लिए, अपने ह्यूमन आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी को सामान खरीदते हैं हम लोग मार्केट से। मार्केट में आप जाओगे दुकान पे तो आप अपने सामान को पूछोगे भाई ये सामान है, फिर वो कहेगा ठीक है, उस सामान को लेना है, खरीदना है, जो भी है। मार्केट में जाते हैं, हर चीज का सामान वहां मिलता है। तो हमारी सर्विस के लिए दुकानदार, देन उसके यहाँ जो काम कर रहे हैं वो मिलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा सामान मिल जाता है। तो फर्स्ट इज मार्केट एंड सेकेंड इज स्कूल एंड अदर educational institutions। The second one is school and other educational institute। इसमें भी हम अगर एडमिशन लेने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं इसमें स्कूल में, तो वहां पर भी जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, क्लर्क, प्योर्स, वो सब हमारी हेल्प करते हैं। देन अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, हम एजुकेशन लेने जाते हैं तो वहां पर सब हमारी हेल्प करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं? सबसे पहले मार्केट, दूसरा स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं? कम्युनिटी सर्विसेज। ये कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत आते हैं सारे। ओके, द थर्ड वन इज हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स क्लिनिक। जब हमें कोई बीमारी, कोई परेशानी होती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्लिनिक। देन उसके बाद अगर उससे ज्यादा कोई परेशानी होती है या उससे ज्यादा कोई बड़ी डिजीज होती है तो हमें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ओके, द फोर्थ वन इज पोस्ट ऑफिस। द फोर्थ वन इज पोस्ट ऑफिस। सेम प्रोसेस है, वहां पर हमारे हेल्प के लिए पोस्टमैन और वर्कर्स, हमारी कोई मनी ऑर्डर, कोई हमारा नौकरी का कोई लेटर, या हम किसी को कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो वो क्या होता है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू वर्किंग में आता है। पोस्ट ऑफिस में जाता है, जहां पे हमने भेजा है वहां पर आता है। देन अगर कहीं से हमारे पास आता है तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट वन इज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भी सेम है। अगर हमारे आसपास किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है जो हमारे संबंध से बाहर है या हमें उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए पुलिस है। ठीक है, ये भी हमारी हेल्प के लिए बैठे हैं। देन उसके बाद है फायर स्टेशन।
फायर स्टेशन। फायर स्टेशन मीन्स जहां पर पानी की व्यवस्था होती है। इन केस अगर कभी देखा होगा आपने कहीं अचानक आग लग जाती है घरों में या खेतों में या मार्केट्स में या कहीं पर भी, तो फायर स्टेशन हमारी हेल्प के लिए आता है। तो ये जितने भी हेल्पफुल हैं ये सब किसमें आते हैं? कम्युनिटी सेंटर में। ठीक है। और नेक्स्ट वन इज है फायर स्टेशन के बाद रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन, कभी भी आप ट्रेन से कहीं सफर करते हैं तो रेलवे स्टेशन से होकर जाते हैं। रेलवे स्टेशन का प्रोसेस आपने देखा है, हर रूम डिवाइडेड है। ये स्टेशन मास्टर का रूम है, ये लाइनमैन का रूम है, ये जनरेटर रूम है, ये टीसी का रूम है। तो क्या होता है कि उनके रूम के अकॉर्डिंग उनमें वर्क हो रहा होता है। एक जगह आप जाओगे तो टिकट लोगे, टिकट रूम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब हमारी सर्विस के लिए होते हैं। ओके, इसके आगे हम देखेंगे रेलवे स्टेशन के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवे स्टेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन सा टॉपिक है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है जी? वो क्या होता है सिटी में, अभी तो हम विलेज में हैं, सिटी में क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करना, रोड की व्यवस्था करना, सैनिटेशन की व्यवस्था करना। तो ये सब काम जो होते हैं, जैसे प्राइमरी स्तर पर हॉस्पिटलाइजेशन का काम करना, तो हमारी हेल्थ, रोड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन और वाटर, इन सब का काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है। द नेक्स्ट वन इज विलेज पंचायत। नेक्स्ट वन इज विलेज पंचायत। जो काम हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी में करती है वही काम विलेज पंचायत गांव में करती है। सेम वर्क होता है, सेम काम करने का तरीका होता है। ये भी सर्विस के लिए है, ये भी सर्विस के लिए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज एनजीओ। एनजीओ मीन्स होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ मीन्स होता है, एनजीओ मतलब एन फॉर नॉन, जी फॉर गवर्नमेंटल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका वर्क भी होता है, इसका वर्क ये होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा वर्क नहीं होता है। इसमें एनजीओ क्या होता है? एक अपनी प्राइवेट संस्था होती है, प्राइवेट लोग उसमें काम करते हैं। जैसे जानवरों को आपने देखा होगा शहरों में कई काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जहां पर नहीं कर पाती है या नहीं करती है, वहां पर सारे काम एनजीओ द्वारा होते हैं। कई सारी एनजीओ है जो बाद में काम करने के कुछ समय बाद वो अपने आप गवर्नमेंट के अंदर अंडरटेकर हो जाती है या गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में आ जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसको एक बार फिर से देखिएगा और जो मैंने आपको व्हाट्सएप पर रिटर्न में भेजा है उसको सामने रखिएगा तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अगर इन टॉपिक्स में किसी में भी कोई भी दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है रेनबो एकेडमी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। उसमें कमेंट्स में हमें जो भी आपकी परेशानी डिफिकल्टी है वो हमें भेजिए। हम उसके जो भी पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम होगी उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे दोबारा मिलूंगा।
थैंक यू।